सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द इंटरकन्वर्जन इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस का हम डिफरेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इन स्टेट्स को आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या इनका रिवर्स? क्या ऐसा पॉसिबल है? आज की वीडियो में हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, तीनों स्टेट्स का नाम लिख लेता हूँ, फिर उनके प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे और उनकी डेफिनेशन के साथ उनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है वो बता दूं थोड़ा सा, कि वो किस तरह से स्टेट कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं दे गेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस चीज में हेल्प करती है? पार्टिकल्स को मूव करने में। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्लोज थे, उनको हमने हीट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई या पार्टिकल्स के पास, अब वो मूव करने शुरू कर गए। जैसे वो मूव करना शुरू करेंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, और यहाँ से स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड। लेकिन किसी भी स्टेट को जब हम इंटर कन्वर्ट करते हैं बैक, हम किसी लिक्विड के पार्टिकल्स का टेम्परेचर डाउन कर दें, तब देखो, अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, रेलेवेंट स्पेस है। अब उनका जो पार्टिकल्स का टेम्परेचर अगर हम डाउन कर दें, उनको फ्रीज कर दें, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्या आएंगे, नियर क्लोज आ जाएंगे। अगर उस केस में नियर आ जाते हैं तो वेल गुड, वो स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। अगर नहीं आते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्टेट कन्वर्जन पॉसिबल तो है। अब उनके प्रोसेस को कहते क्या है, देखो, सॉलिड से अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलेंगे फ्यूजन। तो यहां पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्यूजन में क्या लिखा, हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर दें बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इसमें एग्जांपल आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। वो दोनों कैसे करेंगे, जब उनको टेम्परेचर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अगर मैं टेम्परेचर कंटिन्यू देता जा रहा हूं तो क्या होगा, पार्टिकल्स के पास में और भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो और दूर दूर जाएंगे। यानी टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, अभी भी इंक्रीज रखा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो वेपराइज हो गया। अब देखो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेपराइजेशन क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और इसका एग्जांपल में लिख देंगे, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, या इवेपोरेशन ऑफ एसीटोन इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है। ठीक है, अब देखो, इनको हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, गैस से अगेन लिक्विड भी जा सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, टेम्परेचर अब डाउन करना होगा।
हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करो। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन। Condensation is the process in which there is a conversion of state from gas to liquid by decreasing temperature। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कंडेंसेशन ऑफ वाटर, एसीटोन एटसेट्रा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जब क्लाउड बनते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का ही तो एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इसी प्रोसेस को क्या हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन। अब देखो, क्या हम लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज द टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, लेकिन जो भी चीज़ है, डेफिनेशन है, वो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मैं वर्बली तो बता ही रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। इट इज़ द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और इसमें एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ आइस क्यूब्स और आइसक्रीम, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि लावा, मोल्टन आयरन को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को तो हम सॉलिडिफिकेशन कह रहे हैं। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड बने, यानी इसको कन्वर्ट होते टाइम ये बीच में आई ना, डायरेक्ट हो, और ऐसा हो सकता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। It is the conversion of solid to gas directly without converting liquid, and it is done by increasing temperature। क्या बोला हमने, इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, कि लिक्विड बने बिना ही हमने सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे जब सब्सटेंस होते हैं वो सराउंडेड से टेम्परेचर लेके ही करते हैं, या उनको हीट कर दें तब भी वो सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे जो सब्सटेंस होंगे, एंथ्रासीन आ जाएगा, ऐसे जो सब्सटेंस होंगे वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड बने। अब जैसे अभी हमने ये सब्लिमेशन कराया, क्या इसका रिवर्स हो सकता है, गैस टू क्या अगेन सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है? अब ये होगा तो आपको पता है कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो डिक्रीज करना पड़ेगा।
लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को या तो हम डीसब्लिमेशन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। और इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। डिपोजिशन इज द कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, ठीक है, एंड इट इज डन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करके कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल में बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ड्राई आइस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है, इस प्रोसेस को ही हम डिपोजिशन कहते हैं, क्योंकि वो गैसियस जो फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हाईली कूल कर दें तो वो सॉलिडिफाइड हो जाती है, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से समझा दूं। सॉलिड से लिक्विड हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको फ्यूजन बोलेंगे। लिक्विड टू गैस हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको वेपराइजेशन बोलेंगे। गैस टू लिक्विड हो जाए, टेम्परेचर कम होगा, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड हो जाए, टेम्परेचर कम करके उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और गैस टू अगेन सॉलिड हो जाए बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन, और ये होगा बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। फ्यूजन के एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आयरन। वेपराइजेशन के एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ एसीटोन। कंडेंसेशन के एग्जांपल यू कैन कंडेंस द वाटर मॉलिक्यूल्स, एसीटोन, अदर लिक्विड्स एज वेल, और यू कैन फॉर्म द क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन ही होती है। सॉलिडिफिकेशन में एग्जांपल आ जाएंगे जब हम आइस क्यूब्स को फ्रीज करते हैं, आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं, वो एग्जांपल है। सब्लिमेशन के एग्जांपल है जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैस। नेफ्थलीन बॉल्स तो टॉयलेट्स में यूज की जाती है बैड स्मेल को रिमूवल के लिए। और डीसब्लिमेशन यानी डिपोजिशन का एग्जांपल अच्छा है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। सो आई होप स्टूडेंट आप सबको ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक छोटे से लेक्चर में मैंने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देते हुए पूरा डायग्राम बनाते हुए अच्छे से समझाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, मैंने सबके एग्जाम्पल दो दो बताए एक्सेप्ट डीसब्लिमेशन के, तो आपको सर्च करना है ऐसा एक और एग्जाम्पल जो कि डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।